हेलो एवरीवन, आईपीएस शिमला के यूट्यूब चैनल में मैं अमन आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट का सिलेबस और मैथ्स का स्पेसिफिकली और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और साथ में जो नोटिफिकेशन आया है इसको डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है, जिसकी ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 28/9 से, और ये चलेंगे 18/10 तक टिल 11:59 PM तक। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से भर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन भर के पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप 18 इस टाइम से पहले फीस नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको लेट फीस लगेगी जो 600 रुपीज रहेगी, और 21/10/2024 से पहले पहले फिर भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी लेट फीस के साथ। एडमिट कार्ड आपका 4 दिन पहले आएगा एग्जाम होने से। यहां पे आप देख सकते हैं कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की जेबीटी टेट, शास्त्री, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और लैंग्वेज टीचर पंजाबी और उर्दू का ये एग्जाम कब होंगे ये देख सकते हैं आप, डेट्स दी गई हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात की जाए टेट नॉन मेडिकल की, तो टेट नॉन मेडिकल होगा 24 को 10 बजे से 12:30 बजे तक। तो 2.5 आवर्स का एग्जाम रहेगा, मतलब काफी अच्छा टाइम दिया रहेगा आपको। 150 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और पैटर्न हम अभी देखते हैं। अगर आप ये देखिए यहाँ पे मोड एंड मेथड ऑफ ऑनलाइन पे एप्लीकेशन, किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, इसके लिए इन्होंने पीडीएफ में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे ये पीडीएफ दे देंगे आपको। आगे बात करते हैं फीस की। तो फीस क्या रहेगी? तो जनरल वालों के लिए जो फीस है वो 1200 रुपीज है, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 1200 रुपीज आएंगे, और साथ में अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो आप 700 रुपीज फीस देके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और एचपी टेट के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि लास्ट डेट इसकी 24 से पहले पहले हो ही जाना चाहिए। 24 तक भी आपको टाइम मिलेगा। अब इसके बाद इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई हुई है कि क्या है, तो आपको पता ही होगा कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50%, एटलीस्ट 50%, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपकी 50% एटलीस्ट है तो आप एचपी टेट को दे सकते हैं विद बीएड। आपकी बीएड होना तो कंपल्सरी है। पैटर्न, अब आती है पैटर्न की बात। क्वेश्चंस में एमसीक्यू रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक आपने टिक करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको एचपी टेट को इस साल क्वालिफाई करना है तो आपको 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे, या फिर 60% क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे 150 के। तो 150 के 60% मतलब 90। तो अगर आपने 90 मार्क्स अपने ले आए 150 में से तो आप एचपी टेट क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर फिजिकली हैंडीकैप, तो भी आपको 55% मतलब 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 82 क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे 150 में से, तो आप एचपी टेट क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आपके 90 से ऊपर आते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं अनरिजर्व से। अगर आप 82 से ऊपर आते हैं कैटेगरीज में तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे एचपी टेट में। आपके जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो दोनों में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें जो मेन आता है कि आपकी क्वेश्चंस क्या रहेंगे। तो जो पहले 30 क्वेश्चंस रहेंगे
एचपी टेट नॉन मेडिकल की बात की जा रही है। तो पहले 30 क्वेश्चंस रहेंगे वो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर रहेंगे। उसके बाद अगले 30 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस और इंक्लूडिंग हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश की अवेयरनेस ज्यादा आती है इनमें, और करंट अफेयर और एनवायरमेंट स्टडीज, ये रहेगा इसमें पैटर्न। तो 30 60 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, यहां पे देखते हैं सेक्शन 3rd और 4th में जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे मैथमेटिक्स के। और फिर नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस वो मिक्स्ड रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में से, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ये नॉन मेडिकल का सिलेबस है। इस तरह से हमारा एग्जाम 150 क्वेश्चंस का रहेगा और उसमें से आपको 90 मार्क्स लाने हैं या फिर उससे ऊपर लाने हैं। ट्राई तो यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स किए जाए। अब मैथमेटिक्स का जो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें आते हैं तो मैथ्स बहुत ही इजी आता है और डुएबल होता है। 30 आउट ऑफ 30 लाना भी बहुत आसान है इसमें, क्योंकि जो मैथ्स का पैटर्न रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, पावर एंड रूट्स, स्क्वायर रूट्स वगैरह, और साथ में पॉलिनोमियल्स, आपने इनके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स काफी निकाले ही हुए होते हैं। और अर्थमेटिक की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी टफ लेवल का नहीं होता, इजी सा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और बोट एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, एंड टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, आप भी इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, एंड स्टैट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, एपी, जीपी, एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं छूटता। एंगल्स से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ट्रायंगल से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मेंसुरेशन जैसे सिलेंडर, मेंसुरेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब 3D फिगर्स हो गए जैसे सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, इस तरह से उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप इन सब की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप इसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अब रेगुलरली वीडियोस इसमें अपलोड करते रहेंगे। एचपी टेट की मैथमेटिक्स की तैयारी आपको पूरी करवा देंगे। 30 आउट ऑफ 30 लाना अब हमारी जिम्मेदारी है। और अगर और डिस्कस की जाए इनकी नोटिफिकेशन को, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इन्होंने पहले ही बता दी। और वैसे इसमें देखिए वैलिडिटी क्या रहेगी, अगर आपने एक बार एचपी टेट क्वालिफाई कर लिया है ना, तो आप इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो लाइफ टाइम रहती है, इन्होंने लिखा हुआ है। अगर आपने एक बार एचपी टेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको बार बार क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। बस ये रहता है कि जिसने क्वालिफाई कर लिया है वो फिर से अपीयर हो सकता है, जस्ट अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। अगर उसको लगता है कि मेरा स्कोर अभी सिर्फ 90 रहा, मुझे 100 से ऊपर लाना है, तो फिर आप दे सकते हैं, लेकिन आप एचपी टेट क्वालिफाई फिर भी माने ही जाएंगे। तो इतना था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू।